प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के में एक कहानी है उसने कहा था, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और कहानियों को लेकर एक एक वीडियो बनाया जा सकता है। पूरी कहानियों को अगर हम वीडियो के रूप में पढ़ने लगें तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसलिए मैंने ग्रुप में सब कहानियों की PDF डाल दी है, तो आप उन कहानियों को पढ़ें और फिर इन वीडियो को देखें। उससे आप थोड़ा कहानी के बारे में समझ पाएंगे और प्रश्न को हल कर पाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी आई और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हम वो जयपुर के थे, समालोचक पत्रिका का संपादक भी थे। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी और 3 कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी संसार में मुझे लगता है इनके जैसी प्रसिद्धि और किसी को प्राप्त नहीं उसकी। एक उनकी कहानी थी उसने कहा था, और दूसरा थी बुद्धू का कांटा, और एक समय का सुख ऐसे करके कहानी और थी। तो कुल मिला के इनकी 3 कहानियाँ थी, लेकिन उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। मुझे लगता है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके ये पाठ्यक्रम में नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न पत्र, चाहे वो RPSC का हो चाहे UPSC का हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और यह एक असल में प्रेम कहानी है। इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो लहना सिंह है, जो कहानी का नायक है। वह बचपन में किसी लड़की को देखता है और उसके प्रति उसके मन में एक आकर्षण का भाव पैदा होता है, और उसके बाद में वह लड़की कहीं और चली जाती है और लहना सिंह है वो फौज में भर्ती हो जाता है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वह उस लड़की को सूबेदारनी के रूप में देखता है, क्योंकि लहना सिंह का जो अफसर है वो सूबेदार है और उसकी पत्नी वही लड़की है जो उसकी प्रेमिका थी। और उसकी जो प्रेमिका है उस समय कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो लहना सिंह अपने प्राण देकर भी अपनी प्रेमिका के पति और उसके बेटे की रक्षा करता है, क्योंकि उसने कहा था। तो इसलिए ये कहानी एक प्रकार से प्रेम कहानी कही जा सकती है, और आदर्श प्रेम की जो बात है वो इस कहानी में दिखाई देती है। दूसरी इस कहानी के बारे में खास बात यह भी है, अब इसके लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी ये प्रमुख पात्र हो गए और मोटी मोटी बातें मैं आपको बता सकूँगा। दूसरा यह भी है कि इस कहानी में फ्लैशबैक शैली है। फ्लैशबैक शैली का मतलब ये होता है कि हम वर्तमान से अतीत में चले जाते हैं। ऐसा फिल्मों में भी आपने देखा होगा फ्लैशबैक शैली। तो इसको हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है। तो फ्लैशबैक शैली का मतलब यह होता है कि वर्तमान से अतीत में लौट जाना। कुल मिला के ये कहानी असल में इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पंजाब में अमृतसर में इक्के वाले या तांगे वाले उनकी मीठी बोलियों की बातें हैं, और उसमें 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की के आपस में विनोद प्रियता और आपस का परिहास, और उसमें छोटी मोटी चूहल, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है दूसरे विश्व युद्ध के बारे में है, जहाँ लहना सिंह अलाइड फोर्सेज के अंतर्गत लड़ रहा है और जर्मन अफसर की कुटिल चाल को होशियारी से भांप कर निडरता का परिचय देता है। बोधा सिंह बीमार है, जो सूबेदारनी का बेटा है। गला देने वाली ठंड है, सूबेदार सिपाही सभी खंदक में है, और इस समय सूबेदार को बचाने का और बोधा सिंह को बचाने का काम जो लहना सिंह करता है, उसके पीछे वही सूबेदारनी का कहा हुआ कथन कि मेरे बेटे और मेरी पति की रक्षा करना। तो इसलिए लहना सिंह इस जो कहानी का ये जो भाग है, इसमें अपने आदर्श प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए उनकी जान बचाता है, उनके प्राण बचाता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करता वह। तीसरा वो कहानी का सबसे अहम पार्ट है जिसमें वो एक एक करके चीज़ों को याद करता है। जब उसको गोली लग जाती है और तब वह अपने घर के आंगन को, अपने घर के आंगन में लगे नीम को, पिछली सब बातों को, उस लड़की से पहली मुलाकात को, सब चीज़ों को याद करता है। तो ये कहानी कुल मिला के 2-3 भागों में इस प्रकार से बटी हुई है। तो इसमें प्रश्न कैसे कैसे मतलब आ सकता है। तो पूरी कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आप यह भी देखें कि इसका परिवेश क्या है। परिवेश का मतलब उसके जो वातावरण है, उसका जो देश काल है उस समय का, यानी अमृतसर की गलियों का इसमें जिक्र किया गया है। और उसमें छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, कौन किससे किसको बचाता है, और उसने कहा था शीर्षक का मतलब क्या है, किसने कहा था ये भी हो सकता है, और उसने से यहाँ किससे तात्पर्य है, मतलब उसने किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। तो आप कहानी को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे जर्मन अफसर कैसे पकड़ा गया, ये जब कहानी पढ़ते हैं आप छोटे छोटे प्रश्नों को देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें यह भी लगता है कि आप सूबेदार
अगर आप लहना सिंह की जगह होते या आपने लहना सिंह से क्या सीखा, लहना सिंह की जो कर्तव्य परायणता है और उससे आप किस प्रकार से प्रभावित हुए, और लहना सिंह के आदर्श प्रेम से आप किस प्रभावित हुए, प्रेम का जीवन में क्या महत्व है, ये प्रश्न बन सकता है। क्या प्रेम और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलू हैं, यह हो सकता है। प्रेम की महानता है वो इस कहानी में दिखाई गई है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो असल में ये पूरी एक मूल बड़ा प्रश्न तो यह भी बन सकता है कि उसने कहा था कहानी है वो प्रेम के उदात्त स्वरूप की अभिव्यक्ति है, प्रेम के महान स्वरूप की अभिव्यक्ति है। इसका विवेचन कीजिए, तब आप बताएंगे किस प्रकार से लहना सिंह है जैसा करेक्टर है तो वो अपने प्रेम की महानता, अब एक स्त्री से वो प्रेम करता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके शरीर की उसे भूख हो, उसको वासना से वह नहीं देखता। उसका कहा हुआ एक कथन वह अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा देता है कि उसने कहा था मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, उस एक कथन के पीछे वह अपना पूरा जीवन झोंक देता है। तो ये असल में प्रेम की उच्च भूमि यहाँ पर दिखाई देती है और यही इसकी मूल संवेदना भी है। अगर यही प्रश्न आता है कि कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, तो मूल संवेदना क्या है? आदर्श प्रेम की प्रतिष्ठा। आदर्श प्रेम कौन सा होता है? जो शरीर या जो वासना के ऊपर टिका हुआ नहीं है, जो मन का प्रेम है और जो भीतर की बात है, और वह प्रेम असल में त्याग करता है, वह भोग नहीं करता, वह मांग नहीं करता, वह देता है। यह आदर्श प्रेम है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पे हो सकते हैं। छोटी मोटी बातें हम चर्चा कर लेते हैं। असल में गुलेरी जी है वो निबंधकार भी थे और सुखमय जीवन, और मैंने आपको बता दिया इनको 3 कहानियाँ लिखी थी। और इस कहानी की खास बात यह है कि एक ही कहानी ने इनको अमर कर दिया। यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह न होकर कोई इस प्रकार से नहीं है कि कोई प्रेम सप्ताह मनाया जाता है, कोई प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, गुलाब के फूल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होकर 100 साल के बाद भी इस कहानी की चर्चा हिंदी साहित्य में होती है, क्योंकि इसमें प्रेम का बहुत ही उदात्त स्वरूप है। एक बीबीसी का सर्वेक्षण आया था तो उसमें भी इसे हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल किया गया था। आलोचक नामवर सिंह कहते हैं कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन हो अभी बाकी है, उसे अभी और भी समझे और पढ़े जाने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी कहानी है ये, इसको आप पढ़िए और हो सके तो इसके बारे में चर्चा जो अपने करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, इसकी शैली की बात करते हैं, भाषा इसकी खड़ी बोली है लेकिन इसमें पंजाबी पुट कहीं कहीं नज़र आता है क्योंकि इसमें पंजाबी कैरेक्टर हैं, और इसमें व्यंग्यात्मक शैली भी है कहीं कहीं। जब वो जर्मन आते हैं उसमें भी इस प्रकार की बातें होती हैं, तो व्यंग्यात्मक शैली भी इसमें है। और लहना सिंह का चरित्र चित्रण, आप इसमें प्रश्न आ सकता है कि लहना सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था, क्योंकि यह मूल कैरेक्टर कहानी का है। तो लहना सिंह है वो उसमें वो निडर है, वो डरता नहीं है, सामने चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो वह उसका डटकर मुकाबला करता है। वह संवेदनशील है, वह दूसरे का दुख समझता है। संवेदनशील का मतलब है वह पराये का दुख समझता है, वह किसी से भी किसी दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकता और अपनी परवाह नहीं किए हुए वह दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। वह विनोद प्रिय है, मतलब हंसी मजाक करता है। वह कर्तव्यनिष्ठ है, इसका तो पूरी कहानी में आप देखेंगे किस प्रकार से वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह उदात्त प्रेमी है, वह महान प्रेमी है, इसका तो कहानी का मूल है कि किस प्रकार से अपने प्रेम और अपनी एक भावना के पीछे वह अपनी जान को गंवा देता है, जान की बाजी लगा देता है। बहादुर जाबांज सिपाही है, वीर है, योद्धा है, भावुक है। इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं लहना सिंह की मिलती है। तो मुझे लगता है कि 2 इसमें बड़े प्रश्न बन सकते हैं कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए और उदात्त प्रेम का अभिव्यक्ति करने वाली एक कहानी है और कहानी की मूल संवेदना को प्रकट कीजिए, ये भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में अगले कहानी के लिए धन्यवाद।